अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक बेहतरीन स्पीकर के अंदर ऐसी क्या खास चीज़ होती है जो आवाज़ को इतना ज़बरदस्त बना देती है? अक्सर ये एक छोटा सा अनदेखा कंपोनेंट होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऑडियो क्रॉस ओवर के बारे में। ये देखिए, हाई क्वालिटी स्पीकर्स में अक्सर एक बड़ा सा कोन होता है और उसके साथ एक छोटा सा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ एक ही स्पीकर क्यों नहीं लगा देते? चलें इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह को समझते हैं। देखें, मसला ये है कि एक अकेला स्पीकर ड्राइवर ना वो हर किस्म की आवाज़ नहीं निकाल सकता। मतलब गहरी बास से लेकर बिल्कुल बारीक तेज ट्रेबल तक सब कुछ एक साथ हैंडल करना उसके बस की बात नहीं। इसको समझने के लिए ना एक बड़ी मज़ेदार मिसाल है ऑडियो कार्गो की मिसाल। फ़र्ज़ करें जो लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं यानी बास, वो एक भारी भरकम सामान की तरह हैं। अब इस भारी सामान को उठाने के लिए क्या चाहिए? एक बड़ा सा ट्रक, है ना? वो ट्रक है हमारा वोफर, जिसे बहुत ज़्यादा हवा हिलानी पड़ती है। दूसरी तरफ हाई फ्रीक्वेंसीज यानी ट्रेबल, वो बिल्कुल हल्के फुल्के सामान जैसी हैं। उनके लिए एक छोटी तेज़ रफ्तार गाड़ी काफ़ी है। ये गाड़ी है हमारा ट्विटर, जो बहुत तेज़ी से आगे पीछे हरकत करता है। तो फिर वो डिस्पैचर कौन है जो ये फैसला करता है कि कौन सा सामान किस गाड़ी में जाएगा? बिल्कुल सही, वो ही तो है हमारा क्रॉसओवर नेटवर्क। तो सीधी सी बात यह है कि एक क्रॉसओवर नेटवर्क असल में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। समझे कि ये आवाज़ का ट्रैफिक डायरेक्टर है। इसका काम, ये एक ऑडियो सिग्नल को लेता है, उसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिस्सों में यानी लो, मिड, हाई में तोड़ता है और फिर हर हिस्से को उसके सही स्पीकर ड्राइवर तक भेज देता है। सिंपल। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि क्रॉसओवर इतना ज़रूरी क्यों है, तो अगला और शायद सबसे अहम सवाल ये उठता है कि टू वे और थ्री वे सिस्टम्स में क्या फ़र्क है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब कोई नया स्पीकर सिस्टम लेने या बनाने का सोच रहा हो। फर्क बिल्कुल सीधा सा है। एक टू वे क्रॉसओवर ऑडियो सिग्नल को दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक हिस्सा यानी लो फ्रीक्वेंसीज जाता है वूफर को और दूसरा हिस्सा यानी हाई फ्रीक्वेंसीज जाता है ट्वीटर को। जबकि एक थ्री वे क्रॉसओवर सिग्नल को तीन हिस्सों में बांटता है, लो फ्रीक्वेंसीज वूफर के लिए, हाई फ्रीक्वेंसीज ट्वीटर के लिए और उनके बीच में एक तीसरा खास रास्ता होता है मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज के लिए। इस चार्ट से ये बात और भी वाज़ेह हो जाती है। देखें, फुल सिग्नल एक ही है, टू वे सिस्टम उसे दो टुकड़ों में बांट रहा है, लो और हाई। लेकिन थ्री वे सिस्टम क्या कर रहा है? वो उसे तीन हिस्सों में तकसीम कर रहा है, लो, मिड और हाई। ये जो बीच का मिड वाला हिस्सा है ना, इसके लिए एक अलग रास्ता बना देने से हर फ्रीक्वेंसी को हैंडल करना बहुत बेहतर और आसान हो जाता है। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई, आते हैं प्रैक्टिकल साइड पर। कौन सा सिस्टम किस काम के लिए बेहतर है, आइए देखते हैं। तो फैसला कैसे करें? देखिए, अगर स्पीकर का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए है जहां आवाज़ यानी वोकल्स सबसे अहम है, जैसे सिंगिंग, कराओके या अनाउंसमेंट्स, तो फिर थ्री वे सिस्टम से बेहतर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इंसानी आवाज़ ज़्यादातर मिड रेंज में आती है और थ्री वे सिस्टम इस मिड रेंज के लिए एक डेडिकेटेड ड्राइवर इस्तेमाल करता है, जिससे आवाज़ बिल्कुल साफ और वाज़े आती है। लेकिन अगर घर पर आम म्यूजिक सुनना है जहां बास, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स सब बराबर अहम है, वहां एक अच्छी क्वालिटी का टू वे सिस्टम भी ज़बरदस्त काम करता है। ओके, अब कुछ अहम टेक्निकल बातों पर नजर डालते हैं। ये चीजें स्पीकर बनाते या कनेक्ट करते वक्त जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले पावर हैंडलिंग, यानी क्रॉसओवर कितनी पावर बर्दाश्त कर सकता है। एक मिसाल ले लें, अगर एक आम 8 इंच का स्पीकर सेटअप है तो उसके लिए क्रॉसओवर आमतौर पर 120 वॉट तक की पावर हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इससे होता यह है कि तेज़ आवाज़ में भी साउंड फटता नहीं और सर्किट भी महफूज रहता है। और अगर इससे भी ज़्यादा पावरफुल सेटअप है, मिसाल के तौर पर एक 10 इंच के वूफर के साथ, तो फिर एक हैवी ड्यूटी क्रॉसओवर चाहिए होगा। ये 150 वॉट तक की पावर को सपोर्ट कर सकता है। इसका फ़ायदा सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि ये स्पीकर्स के पार्ट्स को डैमेज होने से भी बचाता है। चलें, अब आते हैं फाइनल चेकलिस्ट पर। कुछ चीज़ें डबल चेक कर लेनी चाहिए। नंबर 1, स्पीकर की इम्पीडेंस यानी उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये 4 या 8 ओहम्स होती है, इसको एम्पलीफायर से मैच करना ज़रूरी है। नंबर 2, कनेक्शंस बिल्कुल ठीक होने चाहिए, वोफर को लो से, ट्विटर को हाई से, और अगर थ्री वे सिस्टम है तो मिड रेंज को मिड आउटपुट से जोड़ना है। याद रखें, इनपुट सिग्नल हमेशा एम्पलीफायर से आएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी, जो वायरिंग डायग्राम साथ में दिया गया है उसको हमेशा फॉलो करें। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, एक स्पीकर की आवाज़ कितनी अच्छी होगी उसमें क्रॉसओवर का किरदार बहुत बहुत अहम है। ये अनदेखा कंपोनेंट ही दरअसल बेहतरीन ऑडियो की बुनियाद है।
तो अब जब ये राज खुल चुका है, क्या अब म्यूजिक सुनते हुए इस क्रॉसओवर को काम करते हुए महसूस किया जा सकता है? अगली बार जब अपना पसंदीदा गाना सुने ना, तो जरा गौर कीजिएगा कि बास, वोकल्स और हाई नोट्स कितनी सफाई से अलग-अलग सुनाई दे रहे हैं। शायद अब आवाज में एक नई गहराई महसूस हो।